हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत एक नई वीडियो में। जैसा कि हमने आप सभी को कहा है कि सहारा के हर छोटी सी छोटी चीज़, हर छोटी सी छोटी गलती अपने वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और मैं लगा हुआ हूं क्योंकि मैं अपने हर कस्टमर के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा हूं। क्योंकि सहारा ने कहा कि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। पोर्टल लॉन्च होने के बावजूद भी कस्टमर आज भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि सहारा पहले भी पेमेंट देना नहीं चाह रही थी और आज तो वो चाह ही नहीं रही है। सरकार भी यही नहीं चाह रहा है कि कस्टमर को किसी तरीके से पेमेंट हो जाए। और आज फिर मैं आप सभी को ऑन प्रूफ कागज़, ऑन प्रूफ सामने कंप्यूटर, उस पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कस्टमर का रीसबमिशन के लिए मेरे पास आया हुआ है पेपर। और ये भी कस्टमर मेरा खुद का अपना है। और ये कस्टमर का टाइम पूरा काफ़ी दिन पहले हो गया, लेकिन यहाँ सिस्टम पे दिखा रहा है कि अभी उसका टाइम ही पूरा नहीं हुआ, जो सहकारिता मंत्रालय के सिस्टम से और सहारा के सिस्टम से जो दे रखा है 31/3/2023 से पहले जिसका भी खाते का टाइम पूरा हो रखा है उनको ही पेमेंट रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ 10,000 रुपये रिलीज़ करने की बातें हैं, लेकिन 10,000 रिलीज़ के लिए भी कस्टमर अपना पूरा मेहनत लगा दे रहा है और उसके बाद भी जो करेक्शन है सहारा के तरफ से वो करेक्शन नहीं पूरा कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को पेपर के माध्यम और ऑन कंप्यूटर के माध्यम में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए सहारा कितना चालबाज और कितना धोखेबाज है, जो आज भी सहारा के कस्टमर को धोखा के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा जमाकर्ता के बीच, कि जमाकर्ता जागरूक हो सके और सहारा के जो बैठे हुए हेड ऑफिस है वहाँ से भेजा हुआ करेक्शन किसी तरीके से जमाकर्ता उस करेक्शन को ठीक करवाएं। क्योंकि सहारा हर हमेशा चोर 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 बुद्धि, क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा है कस्टमर को पेमेंट हो। तो आइए, मैं कस्टमर का कस्टमर पूरा मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेरा खुद का ये कस्टमर है। और ये जो है हर तरीके से ऑनलाइन किया, रीसबमिशन में एफिडेविट मांगा, उसके बावजूद भी सहारा के बैठे हुए अधिकारी एकदम अनपढ़ गंवार उस रीसबमिशन भी होने नहीं दे रहा है। तो आइए, मैं प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाता हूं और गुजारिश करूंगा सरकार से भी कि ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं सहारा से लें और सहारा के जितने भी बैठे हुए अनपढ़ गंवार जो अफसर हैं उन सबको हटा के पढ़े लिखे अफसर को बैठाए सहारा। तो आइए, मैं पहले पेपर से मैं शुरुआत करता हूं और इस तरीके का कई मेरे पास पेपर आया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश। तो फ्रेंड्स, ये कस्टमर का ही ये सारा सिस्टम खुला हुआ है। पहले मैं पेपर से मैं बात कर रहा हूँ। ये क्लाइंट था, इस क्लाइंट के इसमें करेक्शन आया। मैं पहले करेक्शन ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके 3 सहारियन में खाते खुले हुए थे और इसका जो करेक्शन पहली बार जो सहारा के तरफ से भेजा गया, जो बहाना बनाया जाता है कि सीआरसी के तरफ से आ रहा है, लेकिन सीआरसी के तरफ से नहीं होता है, ये सहारा के हेडक्वार्टर से ही होता है। क्योंकि सीआरसी में एकदम क्लियर है कि जो भी ऑनलाइन डिमांड करेगा वो सबसे पहले सहारा के बैठे हुए अधिकारी ही वेरीफाई करेंगे, उसके बाद सीआरसी जो है वो पेमेंट रिलीज करेंगे। अब आप देखिए फ्रेंड, पहले करेक्शन दे रखा है आधार कार्ड का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। तो उस जगह पे कस्टमर का मेल नहीं खा रहा है, तो कस्टमर का जो है मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कस्टमर का ये एफिडेविट बन गया, क्योंकि मेल नहीं खा रहा है। तो एफिडेविट जो सहारा और सीआरसी का जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पोर्टल पे ही ये मैटर दिया हुआ, उस मैटर से ये एफिडेविट बना। अब इनका हम दूसरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे में क्या दे रखा है, जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड नाम सदस्य खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद है। अब देख लीजिए, यहाँ दिखा रहा है 31 मार्च 2023 के बाद हो रहा है और मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। पहले हम आधार कार्ड वाला देख लेते हैं। देखिए, कस्टमर ने एफिडेविट बनाया, कस्टमर का एफिडेविट सारा कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद भी रीसबमिशन नहीं हो पा रहा है। ये कस्टमर जो है पहला ऑनलाइन 27/11/2023 में किया,
ये मेरा खुद का कस्टमर है। 3 खाता इनके खुले हुए हैं, सहारियन में है। और सहारियन के अंदर में अब मैं आपको दिखा दूं, जो यहाँ दिखा रहा है करेक्शन कि उसका भी टाइम पूरा नहीं हुआ। स्टार 2 की स्कीम है, स्टार 2 की स्कीम है। और खाता देखिए इसका कब खुला है, 6/1/2016 में, 6/1/2016 में रखें तो ये 64 महीने की स्कीम है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश, ये सिर्फ 64 महीने की स्कीम है। अब 64 महीने अगर आप जोड़ लें, 16 से जोड़ लें, 16 से अगर आप जोड़ें तो 17, 18, 19, 20 और 21, 21 जनवरी में 5 साल हो गया। और 64 महीने, तो 64 महीने में 4 महीने और अगर हम जोड़ दें 21 के ही, तो 4 और 1 5, यानी 21 के 5वें महीने में इसका टाइम पूरा हो गया। और करेक्शन में आप क्या देखे हैं, 31 मार्च 2023 के बाद इस अकाउंट का टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन इसका टाइम पूरा हो गया 5/2021 में ही, और 23 बताया जा रहा है। ये सहारा के तरफ से अकाउंट का जो है अभी टाइम ही पूरा नहीं हुआ। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और देखिए 6/1/2016, इसका ये भी आपका 6/1/2016, और यहाँ जो करेक्शन दे रहा था वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया था। और उसके बाद भी ये दिखा रहा है कि इनका जो है अभी टाइम पूरा नहीं हुआ। आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कितना सहारा जो है दिमाग लगाता है, और कितना ये अपना दिमाग लगा के चोर बुद्धि वाला जो काम कर रहा है। और इस तरीके से देखिए, हमने इनका पहला यहाँ पोर्टल पेंसिल वाला क्लिक किया, ये दिखा दिया 31 मार्च। चलिए समझ में आ गया। अगर हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं और दूसरे पेंसिल वाले पे जाते हैं तो देखिए इनका मैंने सारा चीज़ अपडेट किया। अब इस कस्टमर का मेंबरशिप वगैरह सब चीज़ ठीक है। एफिडेविट का करेक्शन आया था, मेंबरशिप का कोई करेक्शन नहीं, एफिडेविट का करेक्शन आया। और ये देखिए एफिडेविट मैंने ओके कर दिया। और ओके करने के बाद जब इसका अपडेट लास्ट में किया जा रहा है तो देखिए सहारा जो है इस कस्टमर को पोर्टल के थ्रू, सहारा के बैठे हुए जितने भी अधिकारी हैं जो इस पेपर को वेरीफाई कर रहा है, वो रीसबमिशन का ऑप्शन ओपन होने के बावजूद भी कस्टमर को रीसबमिशन करने का सुविधा नहीं दे रहा है और उसको आधे में ही रोक के रख रखा है। अब ये कस्टमर, अगर इसका हम एफिडेविट की बात करें तो एफिडेविट भी 10 जून में बना। अब 10 जून से मान लीजिए जून ख़त्म, जुलाई के आज 20 तारीख हो गया। अब ये 1 महीना होने के लिए जा रहा है, 1 महीना क्या, 1 महीना से एबव हो गया। अब ये एफिडेविट बना इसका एफिडेविट का डेट एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन इस कस्टमर को जो है रीसबमिशन करने के लिए पोर्टल पे सुविधा नहीं मिलेगा। और जब ये फिर से दोबारा रीसबमिशन होगा तो फिर सहारा के बैठे हुए एक से एक दिमागदार पढ़े लिखे चालबाज इंसान फिर इस कागज़ को वेरीफाई करेगा और फिर वेरीफाई करने के बाद फिर इस पर करेक्शन भेजेगा। तो ये कस्टमर कहाँ जाएगा, अपनी फरियाद कहाँ ले जाएगा। और ऐसे ऐसे पेपर मेरे पास मेरे खुद के अपने कस्टमर के हैं जो रीसबमिशन के लिए आए और सभी में यही करेक्शन दिखा रहा है। तो बताइए कि ये सहारा की चोर बुद्धि है या नहीं है। क्या गवर्नमेंट को सहारा के ऊपर में और शिकंजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए सहारा के ऊपर में शिकंजा, कि जल्दी से जल्दी कस्टमर का पेमेंट हो और सहारा की सारी प्रॉपर्टी जो है बिके। सरकार को भी देखना है, क्योंकि कोई 100, 200, 500, लाख, 2 लाख जमा करता नहीं है, करोड़ों की संख्या में जमा करता है। तो सरकार तो चाहेगी कि हर कस्टमर का पैसा ब्याज के साथ उनके अकाउंट में पहुंच जाए। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि रीसबमिशन के लिए सब में सेम करेक्शन है, किसी में कुछ किसी में कुछ, सबका एफिडेविट बना हुआ तैयार है, लेकिन पोर्टल पे जो है इसे रीसबमिशन करने की अनुमति नहीं मिल रहा है। अब ये कस्टमर हार पछता के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कोई ना कोई तो दरवाज़ा खटखटाएगा, और खटखटाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को समझना भी चाहिए
कि अगर ये ऑनलाइन पोर्टल पे जा रहा है तो पोर्टल पे कोई भी कमी है तो उस कमी जब तक पूरा ना हो तो आप उसको सबमिट ही ना करें। जैसे और भी गवर्नमेंट की बहुत सारी जो फॉर्म निकलता है, जब उसमें अगर उसका कोई केवाईसी अपडेट नहीं होता है तो वो उसके आगे ऑप्शन ही नहीं जाता है। तो बैठे हुए पोर्टल के जो भी अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, जो इस तरीके का पोर्टल बनाए हैं, उसमें इस तरीके का भी सिस्टम अपडेट करें। रीसबमिशन के लिए सहारा के तरफ से अनुमति नहीं मिल रहा है। सीआरसी के जो अधिकारी हैं वो यही कहेगा कि भाई मेरे पास कोई आ नहीं रहा है तो हम पेमेंट कहाँ से दें। 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हो रखा है, उसमें से अभी 300 के आसपास ही पेमेंट हुआ है, 300 करोड़ के आसपास। तो बाकी पैसा तो ऐसे ही बचा हुआ है, साल भर होने के लिए जा रहा है। और साल भर में सरकार 5,000 करोड़ रुपया नहीं बांटा। और अभी सरकार की जब सरकार बनी तो बहुत सारे किसान भाइयों या बहुत सारे ऐसे थे जिनके खातों में पैसा पहुंच गया। और 5,000 करोड़ नहीं, कई हज़ार करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ से भी एवं पहुंचा। लेकिन सहारा के कस्टमर को पैसा देने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं। सरकार भी सहारा के जो पैसा जमा है, सहारा सेवी अकाउंट में जो अमाउंट जमा है, उसी अमाउंट में से 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जमा हुआ। तो सरकार को तो जो पैसा सहारा का है वो पैसा कस्टमर को देना है। तो सरकार को अभी भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि कस्टमर को पैसा दें। सरकार को समझना चाहिए कि सरकार वो अपने जेब से पेमेंट नहीं कर रही है, सहारा का ही जो सुप्रीम कोर्ट उस पैसे पे देख रेख कर रही थी कई सालों से, वो पैसा रिलीज किया। सरकार अपने जेब से पेमेंट नहीं कर रही है, वो भी सहारा की पेमेंट कर रही है। तो सहारा के जो पैसा, उससे तो कम से कम सरकार पेमेंट, अगर बीच में इंटरफेयर सरकार ने किया है तो सरकार को तो ये 5,000 करोड़ रुपया बांट देना चाहिए कस्टमर को। अगर 10,000 रुपया का कोई क्लाइंट नहीं है तो 10,000 से ऊपर वाले कस्टमर को अमाउंट बढ़ाइए, लेकिन कस्टमर का पेमेंट तो करें। आप पेमेंट कार से यही गुजारिश है कि किसी न किसी तरीके से आप इसका पेमेंट करें। अब देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसी तरीके से कितने सारे पेपर मेरे पास आए हुए हैं। देखिए, ये एफिडेविट इनका भी आया हुआ है, इसमें भी एफिडेविट लगा 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 हुआ है। अब आप बताइए कि इन जब ये 6, 7, 8 कस्टमर हैं, जब सहारा इसको रीसबमिशन करने का अनुमति नहीं देगा तो इस कस्टमर के अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा। और जब इसका रीसबमिशन होगा नहीं तो सीआरसी इसका पेमेंट कैसे रिलीज करेगा। तो सरकार से गुजारिश है कि प्लीज़ कस्टमर का दर्द समझें, कस्टमर का पेमेंट उसके अकाउंट में जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप ट्रांसफ़र करें। 5,000 करोड़ रुपया 1 साल लग गया सरकार को बांटने में। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि सरकार जो उस 5,000 करोड़ रुपए देख रेख करने के लिए जो कुछ अधिकारी जो वहाँ रखे गए हुए हैं, वो अधिकारी की सैलरी भी इन्हीं में से जा रहा होगा। तो वो तो अपने सैलरी से खुश हैं एकदम। अगर मैं सहारा के बारे में जब मैं ये कह सकता हूँ कि सहारा गलत कर रही, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी बैठे हुए सीआरसी में बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो भी सिर्फ सैलरी ले रहे हैं। जैसे सहारा के बैठे हुए बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो अपना सैलरी और अपना स्वार्थ देख रहा था। तो क्या यहाँ भी उसी तरीके से हो रहा है, या क्या सहारा और सरकार या सीआरसी दोनों मिली हुई है। सीआरसी भी चाह रहा है कि ठीक है पेमेंट हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, और सहारा तो चाह ही रही है कि कस्टमर का पेमेंट ना हो। मैं वो गलती ज़रूर पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और सहारा की तो हर गलती को मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। सहारा देखिए आप सभी के साथ कितना धोखा आज भी कर रहा है इस पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि पोर्टल का वेरिफिकेशन जब ऑनलाइन होता है तो वो सहारा के बैठे हुए अधिकारी ही 30 दिन का टाइम दिया गया है कि वो वेरीफाई करेगा कि जो ऑनलाइन में पेपर भेजा गया है कस्टमर का, क्या वो कस्टमर है या नहीं है। उसके बाद 15 दिन का टाइम सीआरसी लेगा। लेकिन सहारा जो है बैठे हुए आज भी कस्टमर के साथ धोखा 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 के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है।
तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचाएँ कि वो जागरूक हो सके और सहारा की चालबाजी में ना फंसे। सहारा के जितने भी आज भी बहुत ऐसे होंगे चमचे जो कस्टमर को बहला रहे होंगे, फुसला रहे होंगे कि नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा। किसी भी चालबाज सहारा के बैठे हुए अधिकारी या चालबाज चमचे उनके बहकावे में ना आए। डायरेक्ट अगर दिक्कत हो तो सहारा का अगर कोई भी ऑफिस खुला हुआ है वहाँ जाके डायरेक्ट बात करें, और वहाँ भी आपको गलत समझाने वाले बहुत बैठे होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता तक पहुंचाएं। कार्यकर्ता से गुजारिश है कि किसी भी बहकावे में ना आए, अपने जमाकर्ता के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहें। छोटी सी छोटी गलती और बड़ी सी बड़ी गलती सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपनी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और इसमें इन सभी की कोई गलती नहीं है। मैं फिर आप सभी के साथ फिर नई वीडियो में फिर कुछ ना कुछ सहारा की फिर चालबाजी दिखाते हुए पेपर के साथ, ऑन कंप्यूटर के साथ। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करता और कार्यकर्ता तक पहुँचाए। खुदा हाफिज़।